हरे कृष्णा तेंद्र प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, सर्वश्रेष्ठ विषय वस्तु। तो श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में, अनेकों शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहता है और सर्वश्रेष्ठ विषय वस्तु चाहता है, तो उसे भगवान उत्तम श्लोक के यशपूर्ण, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है, क्योंकि उनकी स्तुतियाँ उत्तम उत्तम श्लोकों से करते हैं। तो उनके यशपूर्ण गुणों की कथाएं सुननी चाहिए, जिनके निरंतर कीर्तन से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में जितने भी अमंगल हैं, अनिष्ट है, वो सब उनका नाश हो जाता है। तो प्रत्येक भक्त को नियमित दैनिक संगोष्ठियों में ऐसे श्रवण में हमें अपने को लगाना चाहिए और दिन भर इसी में लगे रहना चाहिए। तो हमें साधु गुरु शास्त्र का निरंतर संग करते रहना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही कथाएं, वार्ता, उनका यशगान ही सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम, रूप, गुण, लीला, है ना, पार्षद, धाम, सब कुछ अभिन्न है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं, उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला, उनके धाम, उनके पार्षद, किसी भी माध्यम से उनसे संपर्क में रहते हैं, तो हमारा जीवन के सारे अमंगल विनष्ट हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कोई भी कथा शुभ और दिव्य होती है ना। तो इनका भगवान श्री कृष्ण का राजनीतिक या गैर राजनीतिक कार्यों का सीधा वर्णन सुनने से हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ कल्याण होता है और सबसे सर्वश्रेष्ठ विषय वस्तु यही है। तो नित्य रूप से हमें भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का अनुशीलन करना चाहिए, सुनना चाहिए और स्मरण में लगना चाहिए। तो इससे हम अपना जीवन जो है, अपने जीवन के सारे अमंगल को नष्ट कर देते हैं और अपना जीवन धन्य बना लेते हैं। तो सबसे सरल साधन है, जब भगवान के पवित्र नामों का जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा करते रहने से हम भगवान के संपर्क में सतत रहते हैं और भगवान का संपर्क जब हमारी जीवा से मिलता है तो दिव्य अनुभूति होने लग जाती है और भगवान का भक्ति हमें समझ आती है और भक्ति में हम तीव्रता से प्रगति करते हैं। और जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, है ना, श्रीमद् भगवद गीता तो साक्षात उनकी वाणी है, तो वो पढ़ेंगे तो हमें ऐसा ही अनुभव होता है कि भगवान से हम बातें कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम उनके बारे में कथाएं हैं। तो इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, जब हम एक प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं, अगर वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके बारे में ही निरंतर सुनना चाहते हैं और अधिक से अधिक। तो इसी तरह अगर हमें शुद्ध भक्ति करनी है भगवान के, या कृष्ण प्रेम जागृत करना हमारे हृदय में, जो सभी जीवात्मा के हृदय में सुषुप्त अवस्था में है, तो अगर हमें वो जागृत करना है तो अधिकाधिक हमें भगवान का श्रवण कीर्तन करना है। तो जब हम साधु गुरु शास्त्र भगवान के यशोगान का निरंतर कीर्तन करते रहेंगे, है ना, उनका जप करते रहेंगे, श्रीमद् भागवतम से उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हमारे जीवन के अमंगल भी नाश होंगे और हमारा जीवन का परम लक्ष्य भी हमें प्राप्त होगा, जो कृष्ण प्रेम है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।